4 एक दिनों के अंदर मजमूई तौर पे पेट्रोल की कीमत 16.5 रुपये बढ़ा दी गई है और डीज़ल की कीमत लगभग 52 रुपये बढ़ा दी गई है। यानी आप अंदाज़ा करें, कभी 5 रुपये पेट्रोल बढ़ाते हैं, फिर 35 पैसे सस्ता करते हैं, फिर 4 रुपये 93 पैसे बढ़ाते हैं, लगभग 5 रुपये ही, और फिर 6.5 रुपये बढ़ा देते हैं। इसी तरह डीज़ल जो है वो एक मरतबा 31 रुपये महंगा किया, फिर 5.25 रुपये महंगा किया, फिर 7.25 रुपये महंगा किया और फिर 7.25 रुपये महंगा कर दिया। तो इस तरह इतनी तेज़ी से कीमतें बढ़ रही हैं। नई कीमत के मुताबिक पेट्रोल जो है वो 327 रुपये से ज़्यादा फ़ी लीटर और डीज़ल जो है वो 375 रुपये से ज़्यादा फ़ी लीटर है। और सवाल पूछने वाले सवाल करने के लिए तैयार ही नहीं है। यानी कुछ सवालात बनते हैं जो पूछे जाने चाहिए इनसे और बार बार पूछे जाने चाहिए, और ये वज़ीर आज़म से और फील्ड मार्शल दोनों से पूछे जाने चाहिए। शहबाज राणा साहब ने भी ये सवालात उठाए हैं, बाकी इकोनॉमिस्ट भी इन्हीं सवालात के बारे में बात कर रहे हैं कि फ़ी लीटर पेट्रोल के ऊपर आप 102 रुपये का टैक्स क्यों ले रहे हैं। फिर ये भी पूछ रहे हैं कि 80 रुपये आप लेवी के ले रहे हैं 1 लीटर के ऊपर। ये अगर आपने लेना है तो जीएसटी के बराबर आप क्यों नहीं ले रहे, जो कि 18% बनता है, तो आप 80 रुपये क्यों ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी अमाउंट है। फिर ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप 7 रुपये फ़ी लीटर के ऊपर फ्रेट क्यों वसूल कर रहे हैं। फिर जब कीमतें नीचे जा रही थी आलमी सतह पे, तब आप रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतें कम क्यों नहीं करते, और जब कीमतें ऊपर जाने का आपको लगा कि अब ऊपर जाएंगी तो आपने रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी हैं। तो ये सारे सवालात पूछेगा कौन। वैसे तो अपोजिशन को पूछने चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर अपोजिशन काम किए ही नहीं। ये बदकिस्मती है। यानी एक तो ये सरकार जाली थी, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, आसिम मुनीर साहब ने अपनी पसंद के बंदे लाकर बिठा दिए थे, जालसाजी से इलेक्शन चोरी करके नकम्मे और नालायक लोगों को लाकर मुसल्लत किया गया। लेकिन जो लोग इलेक्शन जीत कर आए थे, जिनका हक था हुकूमत बनाने का, वो अपोजिशन में आकर बैठ गए, लेकिन उन्होंने अपोजिशन का रोल भी प्ले नहीं किया। मिसाल के तौर पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ाना बढ़ती हैं, आपको कहीं पे अपोजिशन नज़र आती है? नहीं। बिजली की कीमत अक्सर बढ़ती रहती है, और बढ़ते बढ़ते ये हो गया कि 4 गुना कीमत हो गई बिजली की, और बिजली नापैद भी हो गई। कोई है पूछने वाला? कोई पूछने वाला नहीं है। गैस की कीमतों को पर लग गए, किसानों को तबाह बर्बाद कर दिया, गंदम का बहरान पैदा कर दिया, मजदूर तबाह हो गए। बजट के अंदर जो तबाही फेरी गई उसके ऊपर किसी किस्म की कोई बात नहीं हुई। पाकिस्तान की मईशत के ऊपर अपोजिशन बात करने को तैयार नहीं है। कश्मीर में जो कुछ हुआ, अब बिलावल जरदारी की वहाँ पे हुकूमत है, और पीटीआई से ज़्यादा बेहतर अपोजिशन वो करने की कोशिश कर रहा है। यानी अपनी हुकूमत में खुद ही अपोजिशन कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छा ड्रामा कर रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है। अमली तौर पर तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया, सवाए इसके कि उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। फिर बलूचिस्तान में जो कुछ होता रहा उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ नहीं उठती। अभी 7 लाशें मजीद मिल गई हैं। वो जो धरने से लोग उठे थे वो बता रहे हैं जी 5 लाशें तो यहाँ पे आ गई हैं, लेकिन कोई आवाज़ देने के लिए तैयार नहीं है। रज़ादार गैंग के मामला कहाँ गया? कोई बात ही नहीं करता उसके ऊपर। अपोजिशन उस पर बात ही नहीं कर रही। किसी एक जगह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन का रोल प्ले नहीं किया। ये बदकिस्मती है कि आपको अपोजिशन भी मैसर ना हो। फिर ये गिला करते हैं, शिकवा करते हैं कि जी लोग हमारे साथ नहीं निकलते। भाई आप लोगों के साथ निकलते हैं जो लोग आपके साथ निकलें। लोगों के जितने मसाइल होते हैं उन मसाइल में आप लोगों के साथ नहीं निकलते। तो जब आपके मसाइल हैं या आप आवाज़ देंगे तो फिर लोग आपके साथ क्यों निकलें? लीडर वही है जो आवाम की बात करे और आवाम के साथ खड़ा हो। लेकिन जो लोग आवाम के साथ खड़े नहीं होंगे, आवाम उनके साथ भी खड़ी नहीं होगी। ये तो एक फैक्ट है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा। इनके पास तो सिर्फ इमरान खान की मकबूलियत है, और इमरान खान की मकबूलियत के सहारे ये हमेशा तो सियासत नहीं कर सकते। इन्हें ग्राउंड में पब्लिक के पास जाना पड़ेगा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के डर से ये अपोजिशन भी नहीं करते। अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि हम खुद से एहतजाज को लीड करेंगे। हमने फैसला किया है, हमें मुज़ामत करनी पड़ेगी, और हमें इमरान खान साहब की रिहाई का बोझ कह लें या जिम्मेदारी कह लें, वो हमें खुद उठानी पड़ेगी। हम अचकज़ई से या अल्लामा राजा नासिर अब्बास से बात ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें खुद एहतजाज करना पड़ेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है। लेकिन एहतजाज किस नौइयत का? 5 अगस्त को ये एक जलसा करने जा रहे हैं एक स्टेडियम के अंदर बस। यानी स्टेडियम अगर भर भी लेते हैं, वहाँ पे अगर 50,000 आदमी इकट्ठा कर लेते हैं, स्टेडियम को भर लेते हैं पेशावर में, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। इनके पास खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, तो उससे क्या होगा? एक जलसा करने से कुछ भी नहीं होगा। पहले भी इन्होंने बहुत जलसे किए। इमरान खान की रिहाई का पूरा एक रोड मैप इन्हें देना पड़ेगा। मौजूदा हुकूमत को
मुसीबत डालनी पड़ेगी, जैसे आज़ाद कश्मीर में लोगों ने मुसीबत डाली हुई है। अब जब आज़ाद कश्मीर में ये सारे लोग अंगेज थे, वो अपना हक मांग रहे थे, उस वक्त आप भी अपने हक के लिए खड़े हो जाते। बलूचिस्तान में भी लोग हक मांग रहे थे, हर तरफ से हुकूमत को मुसीबत डालते तो हुकूमत को जमहूरियत ज़रूर याद आ जाती, इंसानी हुकूक ज़रूर याद आ जाते। लेकिन जब भी कभी ये हुकूमत मुसीबत में होती है तो पीटीआई फ़ौरन थोड़ा पीछे हट जाती है कि ज़रा हुकूमत मुसीबत से निकल ले, उसके बाद फिर हम मामलात को देखेंगे। यानी इससे ज़्यादा इस हुकूमत की सहूलतकारी क्या हो सकती है जो बैरिस्टर गौर साहब ने की है कि डी चौक में जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, जो सबसे अहम इशू है, उस पर मुतीउल्लाह जान को भी उठा लिया गया था उस मामले में, हालांकि वो रिपोर्टिंग कर रहा था। सहाफ़ियों के ऊपर दबाव डाला गया जो रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उस मामले में वो गवाही देने के लिए ही नहीं गया। बैरिस्टर गौर साहब गवाही देने के लिए गए ही नहीं, गवाह के तौर पे नाम डाला हुआ था। और कई लोग और भी हैं, सुहेल अफरीदी भी है, शफीउल्लाह जान भी है, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर का नाम होना चाहिए था, वो नाम ही नहीं है। उमर यूब साहब का नाम जो है वो गवाहों में लिखवाया ही नहीं गया। बहरहाल तहरीक इंसाफ कह रही है जी अब हम खुद एहतजाज करेंगे, स्टेडियम के अंदर एहतजाज करेंगे पेशावर में। सवाल मेरा ये है कि इमरान खान स्टेडियम से निकला था और निकलकर पूरे पाकिस्तान में वो छा गया, बल्कि दुनिया में उसने अपना एक मुकाम बनाया। 92 में उसने स्टेडियम को छोड़ दिया था। आज जनाब अली 2026 में उसकी पार्टी वापस स्टेडियम में जा रही है और स्टेडियम में जाके जलसा करने वाले हैं। इमरान खान खुद जब बाहर थे तो इस एज के अंदर और बदतरीन मुखालफत के बावजूद, जब उनके पास ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं थी, एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ थी, उन्होंने 50 जलसों से ज़्यादा जलसे कर दिए थे। आनन फानन वो जलसे करते थे, हर तरफ जाते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौजवान क़यादत भी एक एक महीने में एक एक जलसा नहीं कर पाती। अब वो 5 अगस्त को एक जलसा करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल में वहाँ पे तहरीक इंसाफ का आम वर्कर सुहेल अफरीदी को आईना दिखाएगा और उनके साथियों को आईना दिखाएगा कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए अपना अमली किरदार अदा करो। ये हुकूमत आनी जानी चीज़ है, ये सारा इक़्तिदार ये मिलता रहता है, ये तो आप एस्टेब्लिशमेंट से छीन लेंगे तो हमेशा ही आपके पास रहेगा। तो ये डर डर के आप एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, हुकूमत की ज़रा तरजीहात चेक करें, ये खबर मैं आपको देता हूँ। अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ डाला हुआ है, लोड शेडिंग कर रहे हैं, अवाम को कह रहे हैं जी आप ना बचत करें, और कौमी बचत की हमने स्कीम मुतारफ़ करवाई हुई है और ऑस्टेरिटी ड्राइव चल रही है, हमने पैसा बचाना है। और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी के लिए 1.8 अरब रुपए के नए अलाउंसेस की मंजूरी दे दी गई। बजट में 180 करोड़ रुपया ब्यूरोक्रेट्स को दिया जा रहा है, इजाफी अलाउंसेस दिए जा रहे हैं। ये वफाकी काबीना ने आला ब्यूरोक्रेसी के लिए एक और खसूसी अलाउंस की मंजूरी दी, जो कि 4 सालों में दूसरा बड़ा अलाउंस है जो ब्यूरोक्रेसी को दिया जा रहा है। और कफायत शारी के दावे किए जाते हैं। 180 करोड़ रुपया मजीद ब्यूरोक्रेसी के नाम कर दिया गया। यह है नाजरीन पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल और इनकी तरजीहात।